देखो दोस्तों, इस साल यार मैं एक फोल्डेबल फोन को खरीदना चाहता था और मार्केट में देखा जाए तो इस साल आपको तरह तरह के फोल्डेबल फोन देखे। यहाँ पे वन प्लस ने अपना वन प्लस ओपन निकाला, मोटोरोला की तरफ से फोल्डेबल देखने को मिला। अरे वो छोड़ो यार, टेक्नो जैसी कंपनी अपना फोल्डेबल ले आई और कहानी तो यहाँ पे खत्म होने नहीं वाली। अगले साल आपको और भी ज्यादा फोल्डेबल फोन देखने को मिलेंगे, यानी कि हर एक कंपनी फोल्डेबल के पीछे भागेगी और सिर्फ एक ही आंसर है उसका कि यार फोल्डेबल का एक रास्ता है उन कंपनी के लिए ताकि वो महंगा फोन बेच सके, क्योंकि हर कंपनी आज के समय 50,000 तक लिमिट हो रखी है। 50,000 का बैरियर तोड़ना है फोल्डेबल उनको रास्ता समझ में आता है। लेकिन वही बात करूं मार्केट में, अगर मेरे को फोल्डेबल लेना था तो यहाँ पर मैंने चूज किया ऑब्वियसली सैमसंग को। देखो सैमसंग को अगर मैं चूज करूंगा तो एक सिंपल सी बात कह सकता हूँ, फोल्डेबल फोन का अगर एप्पल किसी को कहना है ना, वो यार सैमसंग ही होगा। हालांकि सैमसंग के बारे में एक बात बता देता हूँ, इन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस है। इनका पहला फोल्डेबल भी यहाँ पे खराब हुआ था, लेकिन आगे चलते चलते इंप्रूवमेंट काफी लेकर आए। हालांकि जब वन प्लस ओपन आया था तब मैं फोल्डेबल फोन को ले चुका था, फोल्ड 5 को। अब वन प्लस ओपन जब आया तो उसे मैंने चेक किया और मैं आपको एक ऑनेस्ट इंप्रेशन बता सकता हूँ, फोन बहुत ही ज्यादा पतला है। फोन को जब यूज करेंगे तो उसके अंदर कोई भी क्रीज देखने को नहीं मिलती, बहुत जबरदस्त लगता है और लाइट वेट है, एक हाथ से भी आप यूज कर सकते हैं। और जब आप इसे फोल्डेड फॉर्म फैक्टर में यूज करेंगे तो एक नॉर्मल फोन की तरीके से यूज कर सकते हैं। कुछ चीजों का वन प्लस ने ध्यान रखा है, लेकिन एक ऐसी चीज है वन प्लस ओपन और इन जनरल फोल्डेबल्स के बारे में जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वो है ड्यूरेबिलिटी। फोल्डेबल्स बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं और फोल्डेबल्स को अगर आप लंबे समय तक यूज करना चाहते हो ना, उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज आ ही सकते हैं। और जितने भी फोल्डेबल है ना मार्केट में, उनमें से सबसे अच्छी ड्यूरेबिलिटी तो अभी गैलेक्सी Z Fold 5 दे रहा है। ऑब्वियसली सैमसंग को एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे वन प्लस भी सीखेगी और वो भी अपने फोन को थोड़ा ड्यूरेबल बनाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फोल्डेबल फोन कभी इतने ड्यूरेबल नहीं हो पाएंगे कि आपके एक नॉर्मल फोन को टोटली यहाँ पे रिप्लेस कर दे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो आज के समय में देखा तो फोल्डेबल अच्छी क्वालिटी के बनना शुरू हो चुके, लेकिन अभी भी उतने ड्यूरेबल नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मार्केट में अगर सबसे ड्यूरेबल फोल्डेबल लेना है तो वो यहाँ पे आपका गैलेक्सी Z Fold 5 होता है। लेकिन सैमसंग का फोल्डेबल यहाँ पर मैं यूज करूँ तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो सबसे पहले आता है कि बड़े स्क्रीन के डिस्प्ले का आप यूज कैसे करेंगे, क्योंकि सामने की तरफ का जो डिस्प्ले वो बहुत छोटा है और उसको आप एक कॉम्पैक्ट फोन जैसा कर सकते हैं अगर आप ऑब्वियसली थिकनेस को इग्नोर कर दें। लेकिन जब अंदर के बड़े डिस्प्ले को यूज करके वीडियो देखेंगे तो कुछ केसेस में इतना ही बड़ी स्क्रीन लेता है वो, जैसे कि आप किसी नॉर्मल फोन के अंदर प्ले कर रहे हैं। कोई 6.7 इंच की स्क्रीन साइज के ऊपर अगर आप वीडियो प्ले करें लगभग उतना ही स्पेस लेता है। ये सेम चीज मैंने वन प्लस ओपन में भी देखी है, सेम चीज गैलेक्सी Z Fold 5 में भी देखी है। इसके साथ ही फोल्डेबल में भी 2 ऑप्शन है, एक नॉर्मल फोल्डेबल और एक फ्लिप। फ्लिप में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सामने की तरफ एक कवर स्क्रीन है और अंदर की तरफ मेन फोन आपको देखने को मिलता है। वो देखा जाए तो सस्ता इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन मेरे को इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगा। किसी को अगर सिर्फ एक्सपीरियंस करना है फोल्डेबल फोन देख सकता है एक बार फ्लिप वाले फॉर्म फैक्टर को। लेकिन जो फोल्डेबल रहता है वहां पर एक बेनिफिट मेरे को लगा कि आप एक डिवाइस के अंदर 2 डिवाइस के मजे ले सकते हैं, यानी कि मोबाइल फोन का मजा और एक टैबलेट का मजा एक ही डिवाइस के अंदर, और वो भी अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, क्योंकि गैलेक्सी Z Fold 5 मेरे को काफी अच्छा लगा, लेकिन ये फोन मेरे को वैसा नहीं लगा कि इसे मैं अपना प्राइमरी फोन बना दूं। ये फोन मेरे को वैसा लगा कि इससे यहाँ पर मैं अपना सेकेंडरी फोन बना सकता हूँ और कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी भी कहीं बाहर जा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन के ऊपर वेब ब्राउजिंग करनी है, कुछ रिसर्च करनी है, थोड़ा बहुत मूवीज देखनी है, शोज देखनी है, ऑन तक को अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो एक अच्छा रिप्लेसमेंट यहाँ पे फोल्ड 5 हो सकता है। इसके साथ ही बात कर तो कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ऑब्वियसली वेट, तकरीबन 250 ग्राम वेट है। और ऊपर से फोल्ड 5 के साथ जो प्रॉब्लम मेरे को लगी यार कवर केसेस की, यार इसके मैंने कुछ कवर केसेस ट्राई करे, लेकिन यार वो मजा नहीं आया और घूम फिर के मेरे को महंगा सैमसंग का ही केस लेना पड़ा। सिंपल सा रीजन ये कि मार्केट के अंदर जो केसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और इसके लिए आपको ढंग से स्क्रीन गार्ड तक देखने को नहीं मिलता। मैं तो दुकान वाले पे गया तो उसने तो मना कर दिया था कि इस पे आप टेम्पर्ड ग्लास आगे की तरफ मत लगवाओ, नॉर्मल ग्लास लगवाओ, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास में सक्सेसफुल नहीं है। तो हाँ, इस टाइप की कुछ चीजें। ओवरऑल बात कर तो सामने का डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले सैमसंग बहुत अच्छी क्वालिटी की बना रहा है। इवन इंटरनल डिस्प्ले में क्रीज विजिबल होती है, लेकिन जो फोल्डेबल डिस्प्ले उसकी क्वालिटी काफी अच्छी, ब्राइटनेस जबरदस्त है और उसको भी ड्यूरेबल बनाने की कोशिश करी गई है। ऊपर से जो हिंज वगैरह रहता है वो भी काफी सही है, और जो नया गैपलेस डिजाइन है कि फोन को अगर मैं बंद कर दूं तो फोन के बीच में सब कुछ भी नहीं निकल सकता, वो चीज भी इन्होंने काफी सही करी है। तो कुछ चीजों पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो करा है इन्होंने। इसके साथ ही बात करें रेगुलर परफॉर्मेंस की तो डेफिनेटली स्नैपड्रैगन के 8 Gen 2 पे चलता है। परफॉर्मेंस आपको मालूम है कि टॉप नॉच ही मिलेगी, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये भले ही 8 Gen 2 पे चल रहा है, अब 8 Gen 3 भी आ चुका है यहाँ पे।
लेकिन 8 Gen 3 में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर अभी आप इस फोन को लोगे तो भी आप इसे लंबे समय तक चला सकते हो। सैमसंग ने 4 साल के अपडेट प्रॉमिस करे हैं और 4 साल तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं वाली। लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट रहेगा और लॉन्ग टर्म तक अगर यूज कर रहे हैं तो वो चीज भी पॉसिबल है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि Z Fold 5 में नवंबर के महीने में One UI 6 आएगा, लेकिन अभी तक इस फोन को अपडेट नहीं मिला है One UI 6 का। लेकिन मैं ये नहीं कहूँ कि One UI 6 में ऐसी कोई चीज मिस कर रहा हूँ, क्योंकि One UI 5.1 है और वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता है। स्पेशली मल्टीटास्किंग या डेक्स की बात करें, ये बात माननी पड़ेगी कि सैमसंग ने सॉफ्टवेयर को नेल कर रखा है और उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को यहाँ पर क्रिएट किया है जो यहाँ पे फोल्डेबल फोन के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। और आज के समय में हर एक कंपनी जो फोल्डेबल बना रही है ना, वो सैमसंग के सॉफ्टवेयर को ही कॉपी कर रही। वही बात कर रैम स्टोरेज की, यार मेरे पास 512 GB वाला मॉडल है, 12 GB रैम के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और मेरा इस फोल्डेबल को लेने का प्लान ये भी है कि इसे मैं लंबे समय तक यूज करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ आखिर इस फोल्डेबल का डिस्प्ले या प्रॉब्लम इसके अंदर कब आती है। मैंने सेम एक्सपेरिमेंट OnePlus के पॉपअप कैमरा वाले फोन के साथ किया था और 2.5 साल के बाद उसका पॉपअप कैमरा फेल हुआ था और उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन दी थी। अब Fold 5 को भी यूज करेंगे और देखेंगे कि कब जाके फोन के अंदर प्रॉब्लम आती है, कब इश्यूज यहाँ पे क्रिएट होते हैं। क्योंकि फोल्डेबल के साथ अब ऐसा समझते हैं कि अब ऐसा टाइम है जब इसे लंबे समय तक लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो कैमरास की, तो सेल्फी के अंदर आपको आगे की तरफ एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा है और पीछे की तरफ एक अंडर डिस्प्ले कैमरा है 4 मेगापिक्सल का। देखो ओवरऑल सेल्फी की क्वालिटी अंडर डिस्प्ले 4 मेगापिक्सल से ठीक आती है। यहाँ पे लेता है फोटोग्राफ और उसे डिजिटली इनहेंस करता है, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन वो डिस्प्ले सेल्फी लेने के लिए नहीं, थोड़ी बहुत वीडियो कॉलिंग के लिए। और जो रियर कैमरा वो है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, फिर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। यार एक कैमरा सेटअप बिल्कुल वैसा जैसा S23 के अंदर था। S23 अल्ट्रा लेवल का कैमरा मिल जाता ना, मजा आ जाता। बस यही पे एक चीज है जो Z Fold 5 खा गया। OnePlus ओपन ने अपने कैमरा सिस्टम पे काम करके थोड़ा एडवांस कर दिया। यहाँ पे सैमसंग अगर ये चीज कर देता तो एक बेटर चीज रहती। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि कैमरा बिल्कुल खराब है, कैमरा काफी अच्छा है, काफी अच्छी फोटोज और वीडियोस ले सकता है ये, उसमें आपको कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर से 5G कैपेबिलिटीज इसकी काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो स्क्रीन के साथ यूज करते हैं तो यहाँ पे वेट बैलेंस की दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वेट बैलेंस किया उन लोगों ने। लेकिन एक बात है कि कवर केस लगाने के बाद फोन काफी ज्यादा बल्कि और काफी ज्यादा भारी हो जाता है। और बैटरी के बारे में बात करें तो 4400 mAh की बैटरी है। मेरे हिसाब से बैटरी बैकअप लिटरली मैंने सोचा नहीं था अच्छा मिलेगा, लेकिन फाइनली इसका बैटरी बैकअप लिटरली काफी अच्छा मिल रहा है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा है इसकी बैटरी से, टोटली सेटिस्फाई हूं। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल डिस्प्ले काफी बड़ा है। पहले लग रहा था कि 5000 देना चाहिए, लेकिन 4400 mAh सफिशिएंट है। लेकिन वही बात करें 25 वॉट की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता हूँ। मेरी नजर में यार 25 वॉट की चार्जिंग थोड़ी सी स्लो है। हालांकि एप्पल के आईफोन्स तो डेफिनेटली काफी फास्ट है, लेकिन फिर भी यार स्लो है यार। इसमें 45 वॉट वगैरह अगर आ जाती तो मेरे को बहुत अच्छा लगता। ऊपर से बात की जाए तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है और इतने महंगे फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो भी एक चीज थोड़ी सी मेरे को आउटडेटेड लगती है। लेकिन इसके साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो काफी अच्छा था। जिसकी बात करें गैपलेस डिजाइन है, IPX8 की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। कलर एक्यूरेसी अच्छी 120 हर्ट्ज के साथ है। बैटरी लाइफ अच्छी है, फीचर रिच एक्सपीरियंस है। S Pen का सपोर्ट है, लेकिन S Pen मैंने लिया नहीं यहाँ पे क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है, मेरे को उसका यूज यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगा। इसके साथ ही फोटोग्राफी के अंदर भी एक एक्सेप्टेबल कैमरा है। वही बात करें कॉन्स में, फास्ट चार्जिंग आ सकती थी, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आ सकता है, डिस्प्ले के अंदर जो क्रीज आ रही है उसे थोड़ा बहुत रिमूव किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बात करें क्या Z Fold 5 क्या फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है? बिल्कुल है, लेकिन कीमत काफी ज्यादा है इसकी। और अगर आप लोग फोल्डेबल लेने का सोच रहे हो, कोई ट्रस्टेड डिवाइस चाहिए जो थोड़ा सा ड्यूरेबल और लंबे समय तक यूज कर सकते हो, Z Fold 5 एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि कहा गया है कि हम Z Fold 6 को भी ये लोग पतला बनाएंगे और उसके अंदर से क्रीज को भी रिमूव करेंगे। तो यार वो भी एक देखने वाली बात हो कि Z Fold 6 के साथ यहाँ पे क्या होता है। लेकिन फिलहाल के तौर पे ये था मेरा एक्सपीरियंस एक फोल्डेबल फोन के साथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया। भाग्य अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।